मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसके अंतर्गत हम आपसे बात कर रहे हैं पाई चार्ट एवं टेबुलेशन। पाई चार्ट में 2 वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। पहले वाले में 2 सवाल हैं, दूसरे में 1 है। इस बार बात करेंगे आपसे इस तीसरे वीडियो लेक्चर में टेबुलेशन के बारे में, यानी सारणियन के बारे में। आपको ये बता दें कि यूपीएसआई 2017 के जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, आप उठाकर बारीकी से उन पेपरों की स्टडी करिए। आपको हर पेपर में या तो ग्राफ चार्ट से यानी दंड आरेख से, या फिर आपको जो है टेबुलेशन से या पाई चार्ट से निश्चित रूप से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये 3 क्वेश्चन ना पूछे गए हों। आप पूछते हैं कि 20 सवाल कैसे सही कर सकते हैं यूपीएसआई में। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 14 का क्राइटेरिया अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आप अपना तरीका बदल लें और क्या एट ए टाइम एग्ज़ाम में करना है, उस 30 मिनट 40 मिनट में मैथ के सेक्शन में क्या करना है, अगर इस चीज़ पे काम कर लें आप, तो 20, 22, 24 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैंने यूपीएसआई 2017 का जो है 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है। और इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 से 3 तक। वहाँ पे संख्या कुछ और थी, शायद वहाँ पे 125 से 128 था, लेकिन मैंने अपने इसमें 1 से 3 तक लिखा है। और इस तालिका से संबंधित 3 सवाल हैं, एक एक करके हम आपको तीनों बताते हैं। और जितने भी पेपर हैं टेबुलेशन, पाई चार्ट, दंड आरेख से ऐसे ही सवाल आए हैं जिनका आंसर देने के लिए किसी विशेष पढ़ाई की या विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज और रेशियो आपका अच्छा है, आप निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने के बाद आप प्रॉपर वे में आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह के सवालों से कलेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको वो क्वेश्चन जो अनावश्यक रूप से उलझाने के लिए एग्ज़ाम में दिए रहते हैं, उनके पीछे नहीं भागना होगा और उनकी वजह से अपना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ये सवाल देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 1 से 3, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका, यानी इस तालिका की बात की जा रही है, विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को और संबंधित कंपनी में काम कर रही महिला कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। जो हमारे कंपनी के नाम हैं वो ABCDE, ये 5 कंपनियां हैं और इनमें जो टोटल एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या बताई गई है। और कर्मचारी से तात्पर्य मेल और फीमेल दोनों से हमेशा होता है। तो कर्मचारियों की संख्या A में 2600, B में 1800, C में 2000, D में 1400 और E में 1500 हैं। जो दूसरा आपका ये दिया हुआ है कॉलम, इसमें महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिखाया गया है। तो कंपनी A में 45% महिला कर्मचारी हैं, कंपनी B में 50%, कंपनी C में 48%, कंपनी D में 40% और कंपनी E में 55% महिला कर्मचारी हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, डाटा दिए हुए हैं और इन डाटा के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, मैं पीछे हट जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को प्रॉपर बना लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए, जब इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे हम इस तरह से इसको बना सकते हैं और पूरा लिख सकते हैं धैर्य के साथ, तो आप अपनी कॉपी पे तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। तो लिखिए, आलस मत करिए। जब तक आप रजिस्टर पे अपनी कॉपी पे लिखेंगे नहीं, तब तक चीज़ें उलझी रहेंगी। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, कंपनी C में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो पुरुष का तो कहीं पे यहाँ दिख ही नहीं रहा है, पुरुष का कोई भी यहाँ पे कॉलम नहीं है। ये कर्मचारियों का कॉलम है और ये महिला परसेंटेज है, ठीक है। कंपनी C में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कंपनी B में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच डिफरेंस क्या है। आपसे ये कहा जा रहा है कि कंपनी C में जो पुरुष कर्मचारी हैं उनकी संख्या और कंपनी B में जो महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या के बीच डिफरेंस क्या है। तो जाहिर सी बात है, निकालना पड़ेगा। तो कंपनी C में पुरुष कर्मचारी, देखिए कंपनी पूरा लिख लेते हैं, हालांकि एग्ज़ाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी C में पुरुष कर्मचारी, राइट।
कंपनी सी में पुरुष कर्मचारी। अब कंपनी सी में टोटल कर्मचारी कितने हैं? 2000 हैं, राइट। और इस 2000 में महिला कर्मचारी 48% है, तो पुरुष कितने हुए? 52%, यानी 52%। तो इंटू 52/100 ये आ जाएगा आपका 1040। यानी कंपनी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? 1040 है। अब कंपनी बी में महिला कर्मचारियों की संख्या देख के पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन लिखेंगे पूरा ताकि आपको नोट्स बनाने में अच्छा लगे। कंपनी बी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी बी में महिला कर्मचारियों की संख्या, तो 1800 का 50% क्या होता है? जाहिर सी बात है 900 होगा। 1800 गुणे 50/100, 50% महिला है, 900 हो गई। अब कंपनी बी में 900 महिला हैं और कंपनी सी में 1040 पुरुष हैं। इनके पास डिफरेंस क्या है? 1040 से अगर 900 आप घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 140। आपका सही आंसर कौन सा होगा? इसका डी ऑप्शन सही है। ये मैं आपको डिटेल में केवल बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं है। इसका 52%, इसका 900 हो गया, इससे घटा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी देख करके टिक करने वाला है। मैं सिर्फ इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि नोट्स आप अच्छा सा बनाइएगा ताकि बाद में रिवीजन आप वर्बली कर पाएँ और इजी वे में चीज़ें कर पाएँ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 नंबर, है ना। ये दूसरा और 3 सवाल सभी में पूछे गए हैं। शुरू से आखिरी तक सारे पेपर हमने चेक किए हैं। 3 क्वेश्चन सब में पूछे गए हैं और ये 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको बिल्कुल मुफ्त में नंबर दिलाते हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन कराएंगे। हाँ, जब इस तरह का क्वेश्चन हो बहुत बड़ा सा और नीचे कई क्वेश्चन लिखे रहते हैं, तो जो जिनकी मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जो नए मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के भय लगता है कि ये तो बहुत कठिन होगा, इसमें तो बहुत समस्या होगी, इसको छोड़ देते हैं। जो एक लाइन में छोटा सा लिखा है चलो उसको करते हैं। नहीं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इसमें एंट्री करेंगे तो 3 के 3 सवाल आपके सही होंगे। तो कोशिश करिएगा कि ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। हाँ, कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कंपनी डी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या पहले निकालेंगे। यहाँ पे डी में फीमेल, ऐसे 60 में लिख लेते हैं ना, पूरा जगह नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ। कंपनी डी में फीमेल कर्मचारी कितने हैं? कंपनी आगे लिख दूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कंपनी डी में आप पूरा लिखिएगा। फीमेल जो कर्मचारी हैं तो ये 1400 का 40%। अब 14 चौको 200, 14 चौको 56, 560 हुआ है ना। 14 चौको 56 हो गया, 560 हो गया। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, ये 550 हो गया। 560 महिला कर्मचारी हैं कंपनी डी में। अब कह रहे हैं कि कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की जो संख्या है, कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कंपनी ए में पुरुष देखिए कितने हैं, है ना। कंपनी ए में मेल कितने हैं? तो इसको क्या निकालना पड़ेगा? 2600 का कितने % निकालोगे? जब 45% महिला है कंपनी ए में, तो बाकी 55% कौन है? निश्चित रूप से पुरुष है। 0 हो गया। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? देखिए मैं आपको वर्बली करके दिखाता हूँ। अगर ये 50% होता तो 1300 होता, 5% ज़्यादा और है तो 130 और होगा, यानी 1430। आप निकाल लेना, ठीक है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। 1430, देखिए कितना बढ़िया है। अगर यहाँ 0 होता तो आधा होता, 1300। अच्छा, 5 क्या है? 50 का 10% है, तो 1300 का 10% 130। 14 आपका 1300 और 130 कितना हो गया? 1430 है। तो कंपनी ए में 1430 पुरुष हैं और कंपनी डी में महिला 560 है। पूछा गया है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों का कितने % है? जो कंपनी डी की महिलाएं हैं, कंपनी ए के पुरुषों का कितने % है? अब हम चलेंगे ऑप्शन की तरफ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे ये 560 है, अगर नीचे 1400 होता, ध्यान से सुनिएगा,
पूछा ये जा रहा है कि 560 1430 का कितने प्रतिशत है, राइट। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप वो कला सीख रहे हो जहाँ बिना गुणा किए टिक कर दोगे, तो उस कला को ध्यान से सीखिए। अगर यहाँ पे 1400 होता तो 40% आंसर होता। अगर यहाँ 1400 और नीचे बड़ी संख्या है तो मान कम आएगा, नीचे छोटी संख्या है तो मान ज़्यादा आएगा। नीचे इससे हम छोटी संख्या कह रहे हैं, अगर यहाँ 1400 होता तो ये 40% आता, ये तो 1430 है नीचे, तो 40% से कम होगा, और 40% से कम होगा तो ये कोई आंसर होगा क्या? अगर 40% से कम, देखिए अगर यहाँ पे 1400 होता तो 14 चौको 56, 40% आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 1430 है तो 40% से कम आएगा, और 40% से कम आपके पास कोई आंसर है, एक ही आंसर है, ये है। अब आप निकालिएगा, मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ 0 0 काट लेना और 5600 को 143 से भाग दे देना तो ये आ जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको करिएगा। 5600 को 143 से भाग दीजिएगा, मैं भाग कतई नहीं दूंगा। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो सीधा उठा करके टिक कर देता, कोई भाग देने की। ये चीज़ डेवलप करिए, ये चीज़ डेवलप करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि फिर हम गुणा भाग करते रहेंगे और गलतियाँ करते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरा, हमने बताया था 3 क्वेश्चन है। अब आप देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्पेस नहीं बचा हल करने के लिए, लेकिन ये बड़ा नहीं है, इसको आप इतने इजी वे में कर सकते हैं कि बस हल्का सा कैलकुलेशन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए आपको। अगर कंपनी ई कौन सी है, ये है। अगर कंपनी ई के कुल कर्मचारियों में से 20% छोड़ देते हैं तो कंपनी ई में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या की तुलना में कंपनी सी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि अगर कंपनी ई के 20% एम्प्लॉय छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो उसमें पुरुष बचते हैं, कंपनी सी की महिला के साथ उनका रेशियो क्या बनेगा, है ना। यह मानते हुए कि कुल कर्मचारियों में 20% को छोड़ देने के बाद भी पुरुष और महिला का अनुपात समान रहा। नीचे स्पष्टीकरण दिया हुआ है, नीचे की लाइन में ये स्पष्टीकरण दिया है कि साहब यहाँ से जब 20% निकल गए थे तो उसके बाद भी वो रेशियो जो है महिला और पुरुष का एक ही जैसा था। एक जैसा मतलब क्या कि 55% पहले भी महिला थी और अभी भी 55% है, तो फिर जाहिर सी बात है 45% पुरुष होगा। यानी वो रेशियो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, इसमें से 20% एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और महिला पुरुष कर्मचारी का जो रेशियो था वो मेंटेन था, यानी 45 और 55, 45% पुरुष और 55% महिला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी ई में, देखिए जगह कम है इसलिए हम शार्ट में बता रहे हैं और बाकी आप समझते चलिएगा। कंपनी ई में 1500 कर्मचारी थे, राइट, छोटा छोटा लिख रहे हैं। कंपनी ई में 1500 कर्मचारी थे और 1500 का 20% छोड़ के चले गए तो बचे 80%। 80% का मतलब है यहाँ पे 1200 कर्मचारी बचे। अब 1200 कर्मचारी बचे जिसमें से 55% महिला हैं तो 45% पुरुष होगा, क्योंकि महिला और पुरुष का रेशियो इक्वल रहा है। तो 1200 का अब यहाँ पे कंपनी ई के मेल है ना, 60 में लिख देता हूँ, कंपनी ई के मेल, तो कंपनी ई के मेल कितने हो जाएंगे, चूँकि अब 1200 कर्मचारी बचे हैं तो 1200 गुणे 45 और बटा 100, 0 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 9 छक 54। 9 छक 54 कैसे बोल दिया, इसको 90 बोल दिया और इसको 6 बोल दिया। 9 छक 54 यानी इसको दुगना किया, इसको आधा किया, 540। 540 एम्प्लॉयज़ अभी भी कंपनी ई में है जो कि मेल हैं। अब कंपनी सी में हम फीमेल चेक कर लेते हैं कितने हैं। कंपनी सी में फीमेल 48% है, तो कंपनी सी की फीमेल, कंपनी सी के एम्प्लॉयज़ टोटल 2000 है। 2000 का 48% निकाल दो, 48 दूना 96 होता है, 960 है। तो कंपनी सी की जो फीमेल है उनके साथ जो है कंपनी ई के बचे हुए मेल का रेशियो क्या है, यानी 960 और 540 में अनुपात क्या है। 0 0 काट दो, किससे कटेगा, ये आपका 6 से कट जाएगा।
6 कम 6 और यहाँ 3 बच गया, 6 छक 36 और ये 6 9 54। देखिए कितना खूबसूरत सा आंसर आ गया, 16:9 का अनुपात है, ये आंसर सही है। अब इसमें ऐसा क्या है ना, 15 8 120, ये सब तो वर्बली था यहाँ पे, ये केवल आपको हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता तो इसको एक लाइन लिख लेते। तो आपने देखा ये सवाल, और आपको अगर यूपीएसआई में ये तीनों सही होते तो 7.5 नंबर दे के जाता, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों पे कमांड करने की कोशिश करिए, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस पेशेंस के साथ शुरू से पढ़ना है। जो आप पहले चैप्टर से, पहले वीडियो से शुरू से अगर पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो ये सारे सवाल आपके कवरेज एरिया में होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और ये पिछला जो बताया था और ये दोनों मिलाकर यूपीएसआई 2017 का वो 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का था, ये 15 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं कि ये आपको आते नहीं है, आप सबको ये क्वेश्चन आते हैं। बस कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो मेरा अनुभव है कि ऐसे क्वेश्चनों को देखकर उनका जो आत्मविश्वास है वो हिल जाता है, और ऐसे क्वेश्चनों में इन्वॉल्वमेंट करते ही नहीं। बस उन्हीं को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए इतने छोटे से बोर्ड पे इस क्वेश्चन को मैं इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ। सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जब उन्होंने परसेंटेज और रेशियो पढ़ रखा है और मैथ के फंडामेंटल को समझते हैं, तो फिर ये तो सामान्य सी सूचना मांगी जा रही है, सामान्य सी इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें 3 सवाल ना हो। आप यूपीएसआई देने जाओगे, एसएससी जीडी देने जाओगे, कांस्टेबल देने जाओगे, कल को लेखपाल देने जाओगे, कोई भी देने जाओगे, ये आपके सामने आएगा क्वेश्चन। तो बस आत्मविश्वास के आपको मेंटेन करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कंपनी उच्च, मध्यम तथा निम्न, यानी हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, 3 गुणवत्ता वाले वस्त्रों तथा उच्च, मध्यम एवं निम्न यानी हाई क्वालिटी, मीडियम एंड लो क्वालिटी 3 रंगों का प्रयोग करके 5 प्रकार की शर्ट बनाती है। शर्ट के नाम है, या टाइप ऑफ शर्ट है ABCD और E। निम्न तालिका में क्रमशः विवरण दिया गया है। तालिका ये आपके सामने बनी हुई है ना, जैसे तैसे एडजस्ट किया गया है, लेकिन अच्छा लग रहा होगा। तालिका ये आपके सामने बनी, एक एक चीज़ें मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर छोटा भी दिख रहा है तो 1 नंबर पे लिखा है प्रत्येक वर्ग में हजारों में उत्पादित शर्ट हैं। तो ये जो शर्टों की, ये तो टाइप ऑफ शर्ट है, ABCD ये टाइप ऑफ शर्ट है, और ये जो संख्या है ये 1000 में है। तो 20 का मतलब क्या हुआ, 20,000, 30 का मतलब 30,000, 30 का मतलब 30,000, 10 का मतलब 10,000। तो प्रत्येक वर्ग में हजारों में उत्पादित शर्ट है, यानी जो संख्या है वो हजारों में है। अच्छा, प्रत्येक प्रकार की शर्ट हेतु वितरित वस्त्र गुणवत्ता का प्रतिशत ये दिया है, वस्त्र गुणवत्ता का प्रतिशत ये दिया है, वस्त्र गुणवत्ता का जो कपड़े की क्वालिटी है उसका परसेंटेज यहाँ दिखाया गया। तो देखिए, उच्च क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी, निम्न क्वालिटी, स्पेस कम होने की वजह से हमने ऐसे लिखा है, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। उच्च क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी, निम्न क्वालिटी, ये परसेंटेज है। और प्रत्येक प्रकार की शर्ट हेतु वितरित रंग गुणवत्ता का प्रतिशत, तो रंग गुणवत्ता का प्रतिशत ये उच्च, मध्यम और निम्न, ये परसेंटेज है। अच्छा, नीचे एक नोट और लिखा था, प्रत्येक शर्ट के लिए 1.5 मीटर वस्त्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये पहला सवाल आ गया। तो पहले इसको इत्मीनान से अच्छे से लिख लीजिएगा, पेन पेपर से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप सवाल देखिए, है ना, आवाज़ मेरी आपको मिल ही रही है। पहला सवाल आपके सामने है नंबर 1 पे यहाँ पे, कि वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी है, वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी है, यानी ये सभी शर्टें बनने में कितना वस्त्र चाहिए। क्या 2 लाख मीटर, क्या 1.5 लाख मीटर, क्या 2,25,000 मीटर, और क्या 2.5 लाख मीटर, कितना वस्त्र आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो शर्टें बन रही हैं उनकी संख्या 1000 में है, और एक शर्ट में जो कपड़ा लग रहा है वो 1.5 मीटर लग रहा है। टाइप ए की जो शर्ट बन रही हैं वो 20,000 शर्टें बन रही हैं, टाइप ए की 20,000 शर्टें बन रही हैं। टाइप बी की जो शर्टें बन रही हैं वो 30,000 हैं।
टाइप सी की जो शर्टें बन रही हैं वो भी 30,000 हैं, और टाइप डी की जो शर्टें बन रही हैं वो 10,000 हैं, और टाइप ई की जो शर्टें बन रही हैं वो भी 10,000 हैं। यानी टोटल जो है 1,00,000 शर्टें बन रही हैं। आप देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है, वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी है, मतलब इतना मेहनत करने के बाद क्वेश्चन आप देखिए कितना इजी है। वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी है, क्या 2 लाख मीटर, 1.5 लाख मीटर, 2.25 लाख मीटर या 2.5 लाख मीटर। तो हमने कहा कि हमारी शर्टें कितनी हैं, तो ये संख्या शर्टों की है, 1000 में दी हुई है, 20,000, 30,000, 30,000, 10,000 और 10,000, ये टोटल 1,00,000 हो गया। 1.5 मीटर लगता है, 1.5 लाख मीटर कपड़ा लगेगा। आपका आंसर ये सही है। इतना लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, 20, 30, 50, 50, 30, 80, 10, 90, 10, 100 सभी 1000 में हैं, तो 1000 से 100 को गुणा कर दोगे 1,00,000 शर्टें बनेंगी, और एक शर्ट में 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। टोटल कितना हो गया, 1,50,000 मीटर कपड़ा लगेगा। यानी ये क्वेश्चन वर्बली था या नहीं, आप ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा गया कि कितना कपड़ा लगेगा सभी शर्टें बनने में, है ना, तो कितना कपड़ा, वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी होगी ये प्रोडक्शन कराने में, तो ये शर्टों की संख्या 1000 में है। 20, 30, 50, 30, 80, 10, 90, 10, 100 हो गई, और ये 1000 में है, 1000 से गुणा कर दो, 1,00,000 शर्टें बननी है, और 1.5 मीटर एक में लगता है, 1,50,000। मज़ा आ गया होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस देखने में, अगर आप इसको किसी भी किताब में लिखा देखेंगे, आपके जो मॉडल पेपर हैं उसमें दिया हुआ है, अगर उसमें देखेंगे तो लगेगा कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो उसको कर लेंगे, ये मेरे बस का नहीं है। तो ये आपके बस का बिल्कुल है, आप आत्मविश्वास लाइए, आप कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट पे, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमने इसी का लिख दिया है यहाँ पे। पहला आपने देख ही लिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न गुणवत्ता यानी लो क्वालिटी का कितना मीटर वस्त्र प्रयुक्त हुआ है, यानी लो क्वालिटी का कपड़ा कितना यूज किया गया है। तो निम्न वस्त्रों का प्रतिशत वितरण जो है गुणवत्ता वाला, निम्न वाला ये कॉलम है, ये देखिए निम्न क्वालिटी वाला कपड़ा ये है, और ये शर्टों का प्रकार है, और ये 1000 में शर्टें हैं, ये हाई क्वालिटी का है, ये मीडियम का, ये लो क्वालिटी का है। आपसे पूछा गया है निम्न गुणवत्ता का कितना मीटर वस्त्र प्रयुक्त हुआ है, यानी निम्न क्वालिटी का जो कपड़ा है वो कितना प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए ए प्रकार की शर्ट तो बनी ही नहीं, ए प्रकार की जो शर्ट है वो लो क्वालिटी की कपड़े से नहीं बनी हुई है। बी प्रकार की शर्ट जो है लो क्वालिटी के 30% हैं, तो 30 ये क्या है, 1000 में संख्या है, और 30,000 शर्टें थी, इसका 30% क्या हो जाएगा, 30,000 का 30%। देखिए सभी शर्टों की संख्या 1000 में है, ये लिखा है, प्रत्येक वर्ग में हजारों में उत्पादित शर्ट हैं ये। अच्छा, ये जो ए प्रकार की है ये तो बनी नहीं, लो क्वालिटी की खाली है ना आपके सामने। बी क्वालिटी वाली 30%, 30,000 में बनी है, तो 30,000 का 30% कितना हुआ, 9,000 शर्टें हुई या नहीं हुई, 9,000 शर्ट हो गई लो क्वालिटी की बी टाइप वाली। फिर सी में देखिए 30,000 शर्टें फिर बनी हैं, और 30% लो क्वालिटी की हैं, तो फिर सी वाली भी 30,000 का 30% हो गया, ये भी आपका 9,000 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, बी टाइप की, सी टाइप की। अब डी टाइप वाली 10,000 शर्टें हैं, और जिसका 40% लो क्वालिटी है। डी टाइप वाली 10,000 शर्टें हैं, और इसका 40% तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा मीटर, सॉरी 4,000 शर्टें हो जाएंगी। और ई टाइप की 90% लो क्वालिटी की हैं। जो ई टाइप की शर्ट है वो टोटल 10,000 शर्टें हैं, और का 90% लो क्वालिटी में बनाया गया है, यानी 9,000 शर्टें लो क्वालिटी की हैं। अब मैं किनारे हो जाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। आपसे कहा गया है निम्न गुणवत्ता का कितना मीटर कपड़ा प्रयोग हुआ है, तो पहले ये बताओ कि कितनी शर्टें बनी हैं लो क्वालिटी की, है ना, कितनी शर्टें लो क्वालिटी की आपने बनाया है। तो टाइप ए वाली शर्ट हमने एक भी लो क्वालिटी की नहीं बनाया, चलो छोड़ो। टाइप बी यानी 30,000 शर्टों में से 30% यानी 9,000 शर्टें हमने टाइप बी की बनाई।
टाइप सी भी 30,000 का 30% यानी 9,000 बनाया। टाइप डी में 10,000 में 40% लो क्वालिटी की बनाई तो 4,000 हो गया। टाइप ई की 10,000 शर्टों में 90% लो क्वालिटी की बना दी यानी 9,000। टोटल कितना हो गया? 9 त्रिक 27 और 4 31, 31,000 शर्टें आपने लो क्वालिटी के कपड़े से बना डाली। 31,000 शर्टें आपने लो क्वालिटी के कपड़े से बना दी और एक शर्ट में 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो 31,000 गुणे क्या करोगे? 1.5 यानी 31,000 को 1.5 से गुणा कर दो तो देखिए क्या आएगा? 15,000, 15,000, 15,000, 15 इकन्नम 15 के 5 कैरी हुआ 1, 15 से 45, 1 46, यहाँ दशमलव लग जाएगा यानी 46,500 मीटर कपड़ा लग गया लो क्वालिटी के शर्ट बनाने में। आपका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। 46,500 मीटर कपड़ा लगेगा लो क्वालिटी की शर्ट बनाने में। अब ये लिखने की क्या ज़रूरत थी आपको? कतई लिखने की ज़रूरत नहीं है। 30 का 30% 9 हो गया, 30 का 30% 9 हो गया, 10 का 40% 4 हो गया, 10 का 90% 9 हो गया, सब 31 हो गया। 31 को 1.5 से गुणा करके जो आए उसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जो शर्टें हैं वो हमारी हज़ारों में प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46,500 मीटर लो क्वालिटी की शर्टों में कपड़ा लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट और तीसरा सवाल है इसका। और आज के इस वीडियो क्लास में मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। एक पहला हो गया जिसमें 3 थे और ये दूसरे में 3 है। बस इतना पर्याप्त है केवल आपको आत्मविश्वास में लाने के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बताने की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दुर्लभ काम है। चूँकि अगर ये कंप्यूटराइज्ड होता तो शायद थोड़ा सा आसान होता। टाइम टेकर भी है। आप 2 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप बस कॉन्फिडेंस में लाएं कि चीज़ें सामने लिखी हुई हैं, दिख रहा है ना, सब कुछ आपके सामने दिखा दिया गया है। बस परसेंटेज और रेशियो अगर आपको निकालना आता है तो फिर क्या परेशानी है, आप देखिए और निकालिए, है ना। तो यहाँ पे अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये सब आपका पढ़ा पढ़ाया है। पीछे परसेंटेज और रेशियो का चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है डी शर्ट के मुकाबले सी शर्ट में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता के रंग का अनुपात क्या है? डी शर्ट के मुकाबले सी शर्ट में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता के रंग का अनुपात क्या है? चलो देखते हैं। बात की जा रही है सी और डी की, और निम्न गुणवत्ता के रंग की बात की जा रही है। ये है निम्न रंगों का वितरण प्रतिशत इधर है ना, ये तीनों, ये हाई क्वालिटी का रंग है, ये मीडियम, ये लो क्वालिटी का रंग है। तो सी में हम देखते हैं निम्न क्वालिटी का रंग जो है कितना है, तो 30,000 शर्टें हैं, ये हज़ार में है ना संख्या, तो 30,000 का 40%। अगर सी की बात की जाए तो 30,000 शर्टों का प्रोडक्शन है और का 40% में लो क्वालिटी का रंग प्रयोग किया गया है। तो 40% इसका कितना हो जाएगा? 4×3 12,000 निकाल लेना आप, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। 30,000 गुणे 40/100 यानी 12,000। और जो डी टाइप की शर्ट है इसका जो प्रोडक्शन है वो केवल 10,000 है, लेकिन इसके 60% में जो है हमने लो क्वालिटी का कलर प्रयोग किया है, तो ये 6,000 शर्टें हो जाएंगी। यानी सी टाइप की जो शर्ट है उसमें 4×3 12,000 शर्टों में लो क्वालिटी का कलर प्रयोग किया गया है, और जो डी टाइप की शर्ट है उसमें 6,000 शर्टों में लो टाइप की क्वालिटी का रंग प्रयोग किया गया है। अब आपसे पूछा गया है डी शर्ट के मुकाबले सी शर्ट में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता के रंग का अनुपात क्या होगा? तो डी शर्ट के मुकाबले सी शर्ट में, डी शर्ट के मुकाबले सी शर्ट में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता के कलर का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ 12,000 में लो क्वालिटी का रंग प्रयोग हुआ है, यहाँ 6,000 में हुआ है। 0 सब कैंसिल हो जाएंगे, 2:1 का अनुपात आ जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी आंसर सही हो जाएगा, 2:1 का रेशियो होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम परेशान होते हैं, इन सवालों को देखकर परेशान होते हैं। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे मेरा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं देखता हूं कि मेरे खुद के स्टूडेंट जिन्हें मैं पढ़ाता हूं,
या हो सकता है किसी वजह से ये छूट गया हो या वो कभी पहले पेपर दे के आए हों, डिस्कस में पता चलता है कि इसको तो हमने छोड़ ही दिया था, इसको तो हमने किया ही नहीं था। आप इसको करिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट करिए, सबसे कम समय में ये आएगा और 3 के तीनों सवाल आपके सही होंगे और हर पेपर में आजकल पूछा जा रहा है। तो चाहे पाई चार्ट हो, चाहे ये सारणियन हो और या दंडारेख हो, यानी आपका ये जो ग्राफ होता है ये भी होगा। हम अगले वीडियो में आपसे दंड आरेख में डिस्कस करेंगे और जो दंड आरेख के सवाल होंगे वो यूपीएसआई 2017 के पेपर से ही सेलेक्ट करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस बराबर आता रहे। तो ये दोनों सवाल आप पेपर पे उतार लीजिएगा और उतार लेने के बाद इसको इत्मीनान से करिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।